भगवान श्री राम को आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से घरों में पूजा जाता है, किंतु कितनी विडंबना की बात है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी को समाज आज भी एक क्रूर माता की संज्ञा देता है। यद्यपि हमारे धर्मशास्त्रों में माताओं की प्रशंसा की गई है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं किंतु माता कदापि कुमाता नहीं हो सकती है। तथापि समाज ने माता कैकेयी को एक क्रूर माता की संज्ञा दी है। मेरी यह कविता माता कैकेयी के त्याग और बलिदान की गाथा गाती है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कविता कुछ इस प्रकार है कि धर्म ध्वजा को सप्तम नभ पर जिस कुल ने फहराया था। यह रघुकुल का परिचय है। धर्म ध्वजा को सप्तम नभ पर जिस कुल ने फहराया था, मानवता से जीने का उत्तम आदर्श सिखाया था, जिस कुल ने धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिया, वाल्मीकि भवभूति और तुलसी को श्री भगवान दिया, जिस कुल ने प्राणों से बढ़कर वचनों का सम्मान किया, नित जिसकी गौरव गाथा का ऋषियों ने भी गान किया, वह त्रेता युग का रघुकुल है, वह सूर्य वंश कहलाता है, वह रामचंद्र की धर्म ध्वजा को सदा सदा फहराता है, वह रामचंद्र की धर्म ध्वजा को सदा सदा फहराता है। उस रघुवंश की नारी भी त्यागी क्षत्राणी होती थी, उस रघुवंश की नारी भी त्यागी क्षत्राणी होती थी, अपमान गरल को पीकर भी कर्तव्य विमुख ना होती थी। था ज्ञात कैकेयी माता को इतिहास उन्हें झकझोरेगा, राम के कानन जाने का विष व्यंग उन्हीं पर फोड़ेगा, इतिहास कभी भी उस माता का त्याग समझ ना पाएगा, तनुजाओं का नाम न कोई कैकेयी रखना चाहेगा, तनुजाओं का नाम न कोई कैकेयी रखना चाहेगा। इस एक कृत्य के बाद उसे वैधव्य वेश धरना होगा, पुत्र विरह में निश्चित ही जब दशरथ को मरना होगा, अपना ही जन्मा भरत उसे फिर माता नहीं पुकारेगा, क्रूर हृदय की एकल माता यह संसार विचारेगा। अब कीर्ति के इस बोझ तले माँ की ममता दब जाएगी, पर हंत त्याग की मूर्ति केवल अपयश ही तो पाएगी, पर हंत त्याग की मूर्ति केवल अपयश ही तो पाएगी। फिर भी राज मुकुट से पहले राम को वलकल पहनाया, राज भोग करने से पहले पाठ योग का सिखलाया, कुटिल मंथरा की बुद्धि का केवल मात्र बहाना था, उन्हें राम को मर्यादा में उत्तम पुरुष बनाना था, उन्हें राम को मर्यादा में उत्तम पुरुष बनाना था। राम स्वर्ण थे, राम स्वर्ण थे, उनको तपकर कुंदन बनने भेजा था, राम स्वर्ण थे, उनको तपकर कुंदन बनने भेजा था, मानवता के परम श्रेष्ठ किरदार को गढ़ने भेजा था। राम स्वर्ण थे, उनको तपकर कुंदन बनने भेजा था, मानवता के परम श्रेष्ठ किरदार को गढ़ने भेजा था, हर मौसम की पीड़ा सहकर खूब निखरने भेजा था, डटकर सारी विपदाओं के पार उतरने भेजा था, दीन दुखी वंचित दलितों की व्यथा समझने भेजा था, वन के जड़ चेतन जीवों की दशा समझने भेजा था सबरी की साधना को सौभाग्य बनाने को, भेजा था सबरी की साधना को सौभाग्य बनाने को, भेजा था उस गिद्ध जटायु का उद्धार कराने को, कितने शापित गंधर्वों को मुक्त कराने भेजा था, बाली जैसे पथभ्रष्टों का अंत कराने भेजा था, भक्त शिरोमणि हनुमान से राम को मिलने भेजा था, जगत नयन में कमल नयन को हंसकर खिलने भेजा था, जगत नयन में कमल नयन को हंसकर खिलने भेजा था दुश्मन पर अस्त्रों का प्रहार दिखाने को, भेजा था व्याकुल वसुधा की हर संताप मिटाने को, राम लौट कर आए कैकेयी की उम्मीदें पूर्ण हुई,
राम लौट कर आए, कैकई की उम्मीदें पूर्ण हुई, किंतु अविरल अपमानों में अब वह जलकर चूर्ण हुई। पुत्र बना पुरुषोत्तम, माँ का मन खुशियों से डोल उठा। धन्य धन्य हो कैकई माता, वेद प्रकाश भी बोल उठा। धन्य धन्य हो कैकई माता, वेद प्रकाश भी बोल उठा।